हेलो फ्रेंड्स। मेरा नाम है आशीष कुमार यादव और आज हम देखेंगे AK2 यूनिवर्सिटी केमिस्ट्री जो फर्स्ट सेमेस्टर या सेकंड सेमेस्टर में होगी आपके। उसका यूनिट नंबर थर्ड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। ये चैप्टर ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बहुत इजी है। आप इसको अच्छे से पढ़िए। ये एग्जाम में 14-15 नंबर का हर चैप्टर की वेटेज 14-15 नंबर की होती है। अगर आप दो तीन चैप्टर अगर तीन चैप्टर आप सही से कर लेंगे तो आप किसी भी कीमत पे फेल नहीं होंगे, अच्छे से पास हो जाएंगे। ओके, चलिए देखते हैं यूनिट नंबर थर्ड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। दो साइंटिस्ट थे, हंड एंड मुलिकन। उन्होंने ये थ्योरी दी। ठीक है, दो साइंटिस्ट थे, हंड एंड मुलिकन। उन्होंने ये थ्योरी दी और उन्होंने ये इसमें क्या बताया था। उन्होंने इसमें ये बताया कि पहले तो बताया फॉर्मेशन ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है, दूसरा नेचर बताया मॉलिक्यूल का कि वो पैरामैग्नेटिक होगा या डायमैग्नेटिक होगा। थर्ड, उन्होंने बॉन्ड ऑर्डर बताया। ठीक है, ये तीन चीजें हंड एंड मुलिकन ने दी और इसी की वजह से ये थ्योरी यहाँ पर आई। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या क्या फीचर्स थे, मेन फीचर्स ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। आपने एक ये पढ़ा होगा पहले कि VBT वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। इसमें क्या होता था, जैसे कि ये एक मॉलिक्यूल ये है और दूसरा मॉलिक्यूल ये है। अगर हम इन दोनों को प्लस करते थे तो ये दोनों आपस में ओवरलैप करते थे, ऐसे जैसे इसमें दिखाया गया हुआ है। इसमें ओवरलैप करते थे ये। लेकिन MOT मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, इन्होंने क्या कहा कि अगर आप दो मॉलिक्यूल को ऐड करेंगे तो ये अपने अपने अलग अलग मॉलिक्यूल बनाएंगे, ये ओवरलैप नहीं करेंगे। ये एक इसका मेन फीचर है। ठीक है, आप इसमें एक मैन कीवर्ड देख लीजिए, याद कर लीजिए बस। टॉपिक का कौन सा मैन कीवर्ड, मैन पॉइंट है बस। फिर आप थ्योरी तो अपने आप लिख देंगे। अगर आपको पता होगी कि इसका ये मैन कीवर्ड है, मैन पॉइंट है, इसमें ये होता है, फिर तो आप अपने आप लिख देंगे। ठीक है, दूसरा इन्होंने एटॉमिक ऑर्बिटल बताया कि एटम मॉलिक्यूलर मॉलिक्यूल से बताया। ठीक है, दूसरा इन्होंने जो एटॉमिक ऑर्बिटल होता है इसमें वन एस इसको जो डोनेट करते हैं इसको 1s 2s 2p 3p sp d f से करते हैं। लेकिन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी को आप सिग्मा पाई, सिग्मा स्टार, पाई स्टार ऐसे डिनोट करते हैं। थर्ड में थर्ड जो मेन फीचर था वो था कि जितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म्ड होंगे उतने ही नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन होंगे। मतलब जितने भी नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन होंगे उतने ही नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म्ड होंगे। ये थर्ड मेन फीचर था इसका। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं और आगे। चलिए आगे देखते हैं। इसका जो फोर्थ पॉइंट था वो था कि अगर एनर्जी लेस है तो स्टेबल है और अगर एनर्जी ज्यादा है तो अनस्टेबल। जैसे कि आप क्लास में गए, क्लासरूम में आपका, अगर आपने लंच कर लिया लंच कर लिया तो क्या है उसमें, लंच कर लिया आपने तो उसकी एनर्जी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी, हाई एनर्जी हो जाएगी। अगर आपकी एनर्जी हाई हो जाएगी तो आप स्टेबल तो रहोगे नहीं, एक जगह तो बैठोगे नहीं। आप घूमोगे फिरोगे उस कॉलेज में, स्कूल में घूमोगे फिरोगे, आप रहोगे नहीं, बैठोगे नहीं एक जगह। तो ठीक है, तो जैसे कि आपकी एनर्जी हाई है तो आप अनस्टेबल हो। और आपकी आपने लंच नहीं किया तो आपकी एनर्जी कैसे होगी, लेस होगी, तो आप कैसे होगी, स्टेबल होगी। अब एनर्जी नहीं होगी तो बैठे रहोगे, या तो घूमोगे फिरोगे नहीं तो स्टेबल हो जाएगा ही। ऐसे आप याद कर सकते हो। एनर्जी अगर एनर्जी लेस है तो आप स्टेबल हो और एनर्जी हाई है तो आप अनस्टेबल हो। ठीक, ये हो गया इसका फोर्थ पॉइंट। फिफ्थ पॉइंट आता है कि कंबाइनिंग एटॉमिक ऑर्बिटल मस्ट हैव सेम और नियरली सेम एनर्जी एंड शेप। एटॉमिक ऑर्बिटल की जो एनर्जी होती है और जो शेप होता है वो सेम होता है।
सेम होगा या नियरली सेम होगा, ठीक है। ये हो गया। नेक्स्ट जो टॉपिक आता है वो आता है ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, मतलब केमिकल बॉन्डिंग कितनी प्रकार की होती है। केमिकल बॉन्डिंग तीन प्रकार की होती है। पहले होता है आयनिक बॉन्डिंग, कोवैलेंट बॉन्डिंग, मेटेलिक बॉन्ड, ठीक है। और आयनिक बॉन्ड क्या होता है? आयनिक बॉन्ड वो होता है इसमें बॉन्ड फॉर्मेशन होता है टेक्स प्लेस बिटवीन वन इलेक्ट्रोनेगेटिव एंड अदर इलेक्ट्रोपॉजिटिव, मतलब इसमें जो बॉन्ड फॉर्मेशन होगा, तो एक तो इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा और दूसरा इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट होगा। मतलब इसमें दो होंगे, एक इलेक्ट्रोनेगेटिव और एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट होगा। ये हो गया हमारा आयनिक बॉन्ड। दूसरा आता है कोवैलेंट बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड किसके बीच में होता है? कोवैलेंट बॉन्ड में दोनों इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होंगे, दोनों इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के बीच में ही फॉर्मेशन होगा बॉन्ड का। ये होता है हमारा कोवैलेंट बॉन्ड, ठीक है। थर्ड जो आता है वो आता है मेटेलिक मेटेलिक बॉन्ड। मेटेलिक बॉन्ड क्या होगा? इसमें हमारा दोनों इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट होगा, मतलब जो बॉन्ड फॉर्मेशन होगी वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट के बीच में होगी, ठीक है। ये हमारे तीन होते हैं। जैसे कि फर्स्ट देख लीजिए आयनिक बॉन्ड। इसमें कंप्लीट ट्रांसफर होता है एक एटम से दूसरे एटम में। जैसे कि फॉर एग्जांपल NaCl, Na क्या है? पॉजिटिव है और Cl क्या है? नेगेटिव है। Na का जो एटम वो नंबर होता है वो होता है 10, तो उसको हम 2 और 8 लिख सकते हैं। Cl का होता है 18, तो उसको 8 8 2 लिख सकते हैं, ठीक है। और आयनिक बॉन्ड सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड होता है तीनों में से। ना कोवेलेंट होता है ना मेटेलिक होता है। सबसे ज्यादा से क्वेश्चन आता है कौन सा स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड है, तो कौन सा आयनिक बॉन्ड सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट होता है, ठीक है? चलिए आगे देखते हैं। दूसरा आता है कोवेलेंट बॉन्ड। इसमें मैंने क्या बताया था? बॉन्ड फॉर्मेशन होता है किसके बीच में? दो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम या एलिमेंट के बीच में। इसमें म्यूचुअल शेयरिंग होती है इलेक्ट्रॉन की। इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टेक पार्ट इन शेयरिंग। मतलब कि दोनों एलिमेंट में, दोनों मॉलिक्यूल्स में, दोनों एटम में इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। एग्जाम्पल देख लीजिए, H2H का होता है 1 1, ठीक है। यहाँ पर भी 1, यहाँ पर भी 1, शेयरिंग हो गई। O2 देख लीजिए, वो कितना हो गया? 8 होता है, ठीक है। तो उसको कैसे लिख सकते हैं? 2 और 6, तो 2 2 4 2 6, 2 2 2 4, अब इसकी शेयरिंग हो जाएगी जैसे, दो इधर आ गए, दो इधर आ गए, शेयरिंग हो गई। HCl देख लीजिए, HCl का देख लीजिए, H का होता है 1, Cl का होता है 17, तो कैसे लिख सकते हैं? 2 8 7 7, ठीक है। 8 7 15, 2 17, तो H का तो 1 हो गया और Cl में 17 होंगे। 2 2 4 5 6 7, Cl का 7 हो गया। अब इसको, इसमें कमी है, इसमें 1 है, इसमें 7 है, तो इसको जो Cl है वो अपने अंदर ले लेगा, HCl हो गया ये, ठीक है। अब टाइप्स ऑफ कोवैलेंट बॉन्डिंग। कोवैलेंट बॉन्डिंग कितने प्रकार के होते हैं? ऑन दी बेसिस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एटम, कोवैलेंट बॉन्ड दो प्रकार के होते हैं, एक होता है पोलर, एक होता है नॉन पोलर। जो नॉन पोलर कोवैलेंट होता है उसमें तो सिंपल सिंपल मतलब कि इक्वल होता है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन ऑक्सीजन, नाइट्रोजन नाइट्रोजन। लेकिन इसमें जो मतलब इलेक्ट्रॉन जो एलिमेंट्स होते हैं वो सेम होते हैं। हाइड्रोजन तो हाइड्रोजन के बीच में होगा, ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में होगा, नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में होगा, ठीक है। लेकिन नॉन पोलर, वो सॉरी पोलर कोवेलेंट में जो एलिमेंट्स और मॉलिक्यूल्स होते हैं वो सेम नहीं होते हैं। जैसे कि H अलग हो गया, Cl अलग हो गया, HCl हो गया, ठीक है। मतलब इसमें जो एलिमेंट्स होंगे वो अलग अलग होंगे। कोई सा भी एग्जाम्पल ले सकते हो आप। जैसे PbCl2 ले लीजिए, कई सारे एग्जाम्पल हैं, आप ले सकते हैं। जैसे HCl हो गया, ठीक है। इसके H अलग है, Cl अलग है, तो अलग अलग एलिमेंट है। तो H का तो होता है 1 और Cl का होता है 7, ठीक है। तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? Cl है, क्योंकि Cl पे ज्यादा इलेक्ट्रॉन है। तो Cl क्या करेगा? H को अपनी तरफ खींचेगा। बस यही कॉन्सेप्ट है पोलर कोवेलेंट का, ठीक है।
आप देखते चलिए, लिखते चलिए, नोट करते चलिए। आपकी वर्ड की पॉइंट बस देखते चलिए, बाकी सब आप अपने आप लिख सकते हो। आप बीटेक के स्टूडेंट हो, आपको ये नहीं कि पूरा रट्टा मरवाया जाए, पूरा थ्योरी लिखवाया जाए। आप खुद लिख सकते हो, की पॉइंट देख लीजिए क्या क्या होता है। आप अपने आप खुद लिख के आना। आगे देखिए, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में सबसे पहला जो पॉइंट आता है वो आता है अफबाउ प्रिंसिपल। अफबाउ प्रिंसिपल क्या होता है? इसमें ऑर्बिटल बनते हैं S B T F। एस में आप एक, इस एस का बनता है एक, पी का बनते हैं तीन, और डी का बनते हैं पांच, और एफ का बनता है सात। ठीक है। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। एटम प्लस एटम मिलके क्या बनता है? मॉलिक्यूल। ठीक है। ये तो आप सब पढ़ के आए होंगे, एक बार देख लीजिए। ये चीज याद रखना, हंट और मुलिकन ने ये थ्योरी कब दी थी? 1932 में दी थी। क्यों दी थी? क्योंकि वीपीटी के ड्रॉबैक थे। वीपीटी ने, मतलब बैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने, ये चीज नहीं बता पाई थी कि फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूल, बॉन्ड ऑर्डर नहीं बता पाया था। उन्हें नेचर भी नहीं बता पाया था मैग्नेटिक बिहेवियर का। इसलिए ये थ्योरी आई थी। ठीक है। अब पॉस्टुलेट्स देख लीजिए। पहला जो पॉस्टुलेट्स आता है वो होता है LCAO, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। ठीक है। दूसरा आता है सिमिलर एनर्जी। जिनकी एनर्जी होती है जो, वो सिमिलर होती है। कॉम्बिनेशन ऑफ पॉसिबल व्हेन एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैव सिमिलर एनर्जी लेवल। एनर्जी लेवल होती है वो क्या होती है? सिमिलर होती है। थर्ड देख लीजिए, रेडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी। फॉर्म फॉर्म मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इक्वल कॉम कंबाइंड एटॉमिक ऑर्बिटल। मतलब जितने नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन होंगे, उतने ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म्ड होंगे। ये मैं मेन फीचर्स में बता चुका हूँ पहले। अब कन्फिग्रेशन देख लीजिए। कन्फिग्रेशन दो प्रकार की होती है। एक तो होता है लाइटर, एक होता है हैवर। लेकिन स्टेबल कितने पे होता? स्टेबल होता है 8 इलेक्ट्रॉन पे, 8 पे स्टेबल होता है। जो स्टेबल होता है वो होता है 8 पर। ठीक है। 8 पे स्टेबल होता है। अगर फोर लाइटर, मतलब कि 14 इलेक्ट्रॉन तक है, 14 इलेक्ट्रॉन से नीचे या चाहे 14 14 इलेक्ट्रॉन तक है, तो होता है लाइटर। और 14 से ऊपर है, ठीक है, 14 से ऊपर है तो होता है हमारा हैवर। और लाइटर के लिए देख लीजिए, मतलब कि 14 से 14 तक देख लीजिए, कौन से इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बनती है? वो बनती है हमारी ये वाली। सॉरी, लाइटर के लिए ये वाली है, ये बनती है सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, पाई 2 पी वाई। पाई 2 पी वाई, ये एक्स नहीं है यहाँ पे, पाई 2 पी वाई इक्वल पाई 2 पी जेड। अब सिग्मा 2 पी एक्स, पाई 2 पी वाई स्टार इक्वल पाई 2 पी जेड स्टार, सिग्मा 2 पी एक्स स्टार। सिंपल है, ज्यादा कठिन नहीं है। सिग्मा 1s, फिर इसका स्टार कर दीजिए, इस स्टार कर दीजिए, सिग्मा स्टार 1s। फिर सिग्मा 2s, फिर इसका स्टार कर दीजिए, सिग्मा 2s। अब यहाँ पर पाई 2 पी वाई है, एक्स नहीं, पहले सीक्वेंस होता है XYZ, एक्स को हटा दीजिए, एक्स बाद में आएगा, पहले आएगा वाई और जेड। तो पाई 2 पी वाई इक्वल पाई 2 पी जेड। अगर इसमें आप इलेक्ट्रॉन भरोगे तो ऐसे नहीं भरोगे कि दो ऐसे, इन सब में तो दो दो बार भरे जाएंगे कि दो यहाँ भर दिए, दो यहाँ भर दिए, जैसे कि दो, दो। लेकिन इसमें क्या भरा जाएगा? इसमें ऐसे भरे जाएंगे, जैसे कि दो इलेक्ट्रॉन है तो एक पहले इसमें भरा जाएगा, फिर दूसरा इसमें भरा जाएगा, फिर थर्ड है तो थर्ड, फिर थर्ड इसमें भरा जाएगा, तो ये दो होंगे। ऐसे भरे जाएंगे, ये नहीं कि आपने दो इधर भर दिए, दो इधर भर दिए, ऐसे नहीं भरे जाएंगे। ठीक है। इक्वल पाई 2 पी जेड, फिर सिग्मा 2 पी एक्स। अब यहाँ पे ये तीन एलिमेंट लिखे हुए हैं,
3 कॉन्फ़िगरेशन लिखे हुए हैं। अब इनका यहाँ पर स्टार कर दीजिए, देखिए यहाँ पर पाई, पाई 2p वाई स्टार हो गया इक्वल पाई 2p z स्टार हो गया और सिग्मा 2px का स्टार हो गया। ठीक है, ये हो गई हमारी लाइटर के लिए। अब आता है हैवियर, मतलब कि 14 इलेक्ट्रॉन से अगर ज्यादा है तो होगी ये वाली। इसमें क्या है, सिग्मा 1 है। यहाँ तक तो बिल्कुल देखिए सेम है। ठीक है, यहाँ तक तो हमारी बिल्कुल सेम है। अब इसमें डिफरेंस क्या है, इसमें डिफरेंस ये है कि इसमें जो सिग्मा 2px जो बाद में था, इक्वल को बाद में था, ये सिर्फ पहले आ जाएगा इसमें। ये पहले आ गया, फिर बाद में ये लिखा जाएगा पाई 2p y पाई 2pz, और बाकी सब सेम रहेगा। ठीक है, ये हमारा हो गया कन्फिग्रेशन का कॉन्सेप्ट। इस पे 7 नंबर का क्वेश्चन आना ही आना है आपको। कन्फिग्रेशन निकालने के लिए बॉन्ड ऑर्डर, नेचर बताने वाला क्वेश्चन, नेचर निकालने, एक ही क्वेश्चन में पूछा जाएगा आपको कन्फिग्रेशन बताओ, उसका नेचर बताओ और बॉन्ड ऑर्डर बताओ। ठीक है, और स्टेबिलिटी भी पूछ लेते हैं। ये क्वेश्चन 7 नंबर में आता ही आता है, हर साल आता है। तो आपको ये कन्फिग्रेशन उसका याद होगा तो आप कर दोगे, वरना कोई बात नहीं, नंबर कटेंगे फिर इसका आप नहीं कर पाओगे। ठीक है, फिफ्थ पॉइंट है बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालते हैं, बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग। बॉन्डिंग मतलब कि जो स्टार में नहीं है, जैसे कि 1s 2s हो गया, 2px हो गया, 2py, जो स्टार में नहीं है। और एंटी बॉन्डिंग होता है जो स्टार में है, जैसे स्टार 1s हो गया, स्टार 2s, मतलब जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपने बॉन्डिंग मतलब बिना स्टार में भरे हैं वो तो इधर लिखे जाएंगे, और जो एंटी बॉन्डिंग में लिखे हैं वो इधर भरे जाएंगे, और अपॉन टू डिवाइड कर देंगे, आपका बॉन्ड ऑर्डर आ जाएगा। ठीक है, बॉन्ड ऑर्डर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्टेबिलिटी के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है बॉन्ड लेंथ के। ठीक है, फिर मैग्नेटिक बिहेवियर, अगर इसका डायग्राम मैं बताऊंगा आगे, अगर पेयर्ड है तो डायमैग्नेटिक होगा नेचर, और अगर कोई भी बॉक्स अनपेयर्ड रह गया है तो पैरामैग्नेटिक होगा। ठीक है, ये आप ध्यान से देख लीजिए, इसको मैं हाईलाइट कर दे रहा हूँ। सॉरी, पूरा इरेज हो गया। ठीक है, इस पे क्वेश्चन आते हैं कॉन्फ़िगरेशन पे, बॉन्ड ऑर्डर पे, स्टेबिलिटी बताओ और मैग्नेटिक बिहेवियर बताओ। अगर पेयर्ड है, कोई भी बॉक्स पेयर्ड है, इसमें एक बॉक्स में दो एलिमेंट भरेंगे आप, अगर दोनों भरे हुए हैं तो पेयर्ड है, डायमैग्नेटिक है। और अगर कोई बॉक्स खाली है, इसमें एक ही एलिमेंट भरा हुआ है, तो वो उसमें अनपेयर्ड हो गया, अनपेयर्ड है तो पैरामैग्नेटिक है। ठीक है, अगर आपसे एनर्जी ऑर्डर पूछा जाए है तो सबसे ज्यादा जो एनर्जी, सबसे कम जो एनर्जी ऑर्डर होता है वो होता है BMO, मतलब कि बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। फिर एंटी, सॉरी दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, सबसे सबसे कम होता है बॉन्डिंग का, फिर एंटी एंटी ऑर्बिटल का, फिर होता है सबसे ज्यादा होता है एंटी एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का। ठीक है, और आज के लिए इतना ही। मैं इस चैप्टर के 3 पार्ट डालूंगा। फर्स्ट पार्ट मैंने यहाँ तक करा दिया है, सेकंड पार्ट में इसके क्वेश्चन आएंगे कि इस पे क्वेश्चन कैसे आते हैं कॉन्फ़िगरेशन पे, और इसके बॉन्ड ऑर्डर पे, इसके नेचर पे, इसके मैग्नेटिक बिहेवियर पे कैसे क्वेश्चन आते हैं, वो क्वेश्चन आएंगे सेकंड पार्ट में, मतलब जितना भी होगा। और थोड़ी बहुत थ्योरी है वो आएगी। फिर उसके बाद आएगा थर्ड वीडियो डालूंगा, थर्ड लेक्चर आएगा, वो आएगा हमारे ग्रीन केमिस्ट्री पे, जिसमें पैरासीटामोल के बारे में बताया गया हुआ है, काफी सारी चीजें बताई गई हैं। इसके थर्ड पार्ट है, पहले पार्ट में इतना है। ठीक है, आराम से करिए, ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है। छोटे छोटे मैंने की पॉइंट भी लिखे हुए हैं, उसमें की पॉइंट आप देख के जाइए, आप अपने आप लिखे आएंगे। ठीक है, आप अपने आप से लिखने की कोशिश करिए, कि कोई भी टीचर आप कितना भी अच्छा लिखवा दे, आप वो याद नहीं रख पाओगे, सब जाके भूल जाओगे, आपको वही याद होगा जो उसके की पॉइंट थोड़ा आप देख के गए होगे, बस वही याद रह जाता है। ठीक है, तो बस इतना ही। थैंक यू, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप
ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, अपने दोस्तों के पास भेजिए। ओके, थैंक यू एवरीवन।